भेद क्यों होते हैं? क्योंकि वर्णमाला में स्वर व्यंजन बनता है और अह से विसर्ग बनता है। वर्णमाला के क्रम के आधार पर हम इसको कहेंगे स्वर संधि। क्या कहेंगे? हाँ, स्वर संधि, व्यंजन संधि एंड विसर्ग और विसर्ग। अब वर्णमाला में भी कैसे बनते हैं? कितने स्वर होते हैं वर्णमाला में, वो स्वर इसमें प्रयोग किए जाएंगे। जितने व्यंजन होते हैं, व्यंजन के व्यंजन से मेल किया जाएगा। एंड आपको विसर्ग में अंग है तो विसर्ग में अंग जो बनते हैं आपके, वो विसर्ग में आते हैं। किसमें आते हैं? इन तीनों के आधार पर संधि के 3 भेद होते हैं। बताओ कौन कौन से? नाम बताओ। स्वर संधि, व्यंजन संधि एंड विसर्ग। अब इसमें हम ज्यादा पढ़ेंगे स्वर संधि। इसको पढ़ेंगे। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5। कितने होते हैं? 5। पहला है दीर्घ, दूसरा है वृद्धि, तीसरा है गुण, उसके बाद है यण और अयादी। कौन सा है? अयादी। ये आप याद रखिए, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। कैसे कंफ्यूज होते हैं? संधि और समास में पूछा जाएगा संधि, बताएंगे संधि मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। स्वर संधि के भेद 5 प्रकार के होते हैं। उन 5 के नाम याद रखो, फिर इसके आगे हम कौन कौन से स्वर से बने हुए हैं या फिर 2 मिनट के टाइम में हम बता देंगे स्वरों का विभाजन हम कैसे करें।